प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा स्वागत करता हूं। इस साल आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण बहुत से लोग बीमार पड़े हुए हैं और बहुत से लोग अपना जान गंवा दिए हैं। कुछ महीनों से, कुछ दिनों से मैं बहुत से प्रेयर रिक्वेस्ट देख रहा हूं। बहुत से लोगों ने फ़ोन करके व्हाट्सएप के द्वारा बताया कि भाई हमारे घर में हमारे पिताजी, हमारे नाना या हमारे मेहमान, उनको बुखार आया है और किडनी फेल हुआ, डायबिटिक हुए, हाई बीपी हुआ, लीवर फंक्शन नहीं हो रहा है, शुगर ज़्यादा है और बहुत से लोग अलग अलग रीजंस के कारण मर गए हैं। तो मरे हुए के बारे में, खास करके परिवार में, यदि आपके पिताजी हो, माँ हो, बहन हो, नाना हो, कोई भी हो, अगर घर में किसी व्यक्ति मर गए हैं तो बहुत दुख होगा। बहुत से लोग इस सिचुएशन के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं और परमेश्वर को कोसते हैं और कहते हैं क्या सच में परमेश्वर है तो क्यों परमेश्वर मेरे पिताजी को नहीं जिलाए, क्यों मेरी माँ नहीं जी सकी, सच में परमेश्वर है तो क्यों प्रभु ने मेरे माँ को नहीं जिलाया, मेरे पिताजी को नहीं जिलाया। अब हम अनाथ हो गए, हमारा देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है, कोई सहारा नहीं देता, कोई मेरे परिवार वालों की तरह प्यार नहीं करता, क्यों परमेश्वर मुझसे अन्याय किया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं क्या परमेश्वर ने लाजरस को नहीं जिलाया, क्या याईर की बेटी को नहीं जिलाया, तो हमारे पिताजी को, हमारे माँ को क्यों परमेश्वर ने नहीं जिलाया, क्यों बीमार के कारण वो मर गए। अब वो नहीं है इस संसार में, हम कैसा जिएंगे, हमारा जीवन क्या होगा, हमें कौन देखेगा। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए, आप प्रार्थना करिए। और कुछ लोग कहते हैं मैं अभी भी विश्वास करती हूँ कि मेरी माँ या मेरे पिताजी कब्र में से फिर जी कर आएंगे। जिस तरह यीशु ने लाजरस को जीवित किया है, वही यीशु मेरे पिताजी को भी लाएंगे, कहकर प्रार्थना करने के लिए मांगते हैं। तो आज इस संदेश के द्वारा मैं इन सभी सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। इस साल परमेश्वर का क्रोध इस संसार पर भड़क रहा है, परमेश्वर हर एक को न्याय कर रहा है। तो मरे हुए लोग बुरे नहीं हैं, धार्मिक लोग मर गए हैं, जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग विश्वास नहीं करते वो भी मर गए हैं। मृत्यु के बाद भी जीवन है, आप जानते हैं। पौलुस ने बहुत सारे पत्रियां लिखा है, तो उन पत्रियों में से पहली थिस्सलुनीयों की पत्री भी लिखा है। और पहली थिस्सलुनीयों की पत्री में जो विश्वासी थे उन्होंने कुछ सवाल पौलुस ने पूछने लगे। वो सवाल क्या है जानते हैं? वो सवाल ये है, क्या एक विश्वासी जब मर जाता है तो क्या वो यीशु के दूसरी आगमन में जीवित उठेगा, उसका हाल क्या होगा, वो कैसा रहेगा, और यीशु का दूसरी आगमन कब होगी, हमारे पिताजी और हमारे माँ का हाल क्या होगा। इस तरह थिस्सलुनीयों की कलीसिया के लोग पौलुस से सवाल पूछने लगे। उस सवाल का जवाब पौलुस ने इस थिस्सलुनीयों की पत्री में लिखा है। आइए उस वचनों को पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनिए, ज़रूर आपके सवालों का जवाब मिलेगा। मैं जानता हूँ बहुत से लोग डिप्रेशन में गुजर रहे हैं और कुछ लोग अपने माता पिता या अपने बहन या अपने भाई की मृत्यु के कारण, बहुत से लोग शराबी बन गए हैं, कुछ लोग ड्रग एडिक्ट्स बन गए हैं, कुछ लोग उनकी याददाश्त को भूलने के लिए नींद की गोली खाते हैं, रात के समय में नींद नहीं आता, उनके बारे में ज़्यादा ख्याल करते रहते हैं और कहते हैं मुझे नींद नहीं आ रहा है और बहुत रोते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये संदेश खास करके मैं बताना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको ज़रूर देख रहा है, परमेश्वर ज़रूर आपको इस संदेश के द्वारा सुकून देगा और आपको शांति देगा। ध्यान से इस वचनों को सुनिए। पहली थिस्सलुनीयों की पत्री अध्याय 4 वचन 13 से लेकर पढ़ता हूँ। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। पौलुस कहता है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस विषय में अज्ञानी रहो। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को इस सवाल है कि हमारे माता पिता या हमारे भाई बहन, हमारे नाना या नानी या हमारे दोस्त मर गए हैं तो उनका हाल क्या होगा, उनको यदि मैं देखना चाहता हूँ तो कैसे देखूँगा, उनकी याददाश्त मुझे बहुत दुख दे रही है। यदि हमारे परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो अगर उनके जाने के बाद उनके कपड़े, उनके चीज़ें और उनके बाइक या कार, जो भी उनका
चीज़ जो इस्तेमाल करते हैं, चीज़ को देखने से आपको बहुत दुख लगेगा। आपको मन में ख्याल आएगा ये चीज़ तो यहाँ है लेकिन ये चीज़ इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति यहाँ नहीं है। उनकी चप्पल, उनके कपड़े या उनके जो भी चीज़ हो, और अगर उसे देखने से बहुत दुख लगेगा और आप आंसू में आ जाएंगे और डिप्रेशन को जगह देकर परमेश्वर को प्रार्थना करना रोक देंगे। बाइबल नहीं पढ़ते, कुछ नहीं खाते, अपना शरीर और भी बलहीन हो जाता है, क्या करना मालूम नहीं होता, क्यों ऐसा हुआ, बार बार उसी बात को सोच सोच कर विचार में गिर जाते हैं। तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है जो इस समस्या में पड़े हुए हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा है, तुम दूसरों के समान शोक न करो जो विश्वास नहीं करते। अगर विश्वासी मर गया है तो वो दुख की बात नहीं है, खुशी की बात है। सोचिए, यदि आपके परिवार लोग शराब पीते हुए, खाते हुए, नशा करते हुए, पाप करते हुए 100 साल जिए और फिर नरक चले गए तो क्या लाभ है जी। यदि वो कम उम्र जिए, एक अच्छा विश्वासी जीवन उन्होंने जिया है, प्रभु के दृष्टि में पाप नहीं किए हैं, पवित्र जीवन जीने लगे, बाइबल पढ़ने लगे, प्रार्थना करने लगे, अच्छी तरह से कलीसिया जाने लगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगे, तो उन लोगों के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको मैं कहूँगा कि रोइए मत, चिंता मत करिए, तो फिर भी आप रोएंगे, दुख होगा। ये दुख को कोई निकाल नहीं सकता, लेकिन मैं आपको एक आशा देना चाहता हूँ कि वो स्वर्ग में प्रभु के पास है। मृत्यु शरीर को हुआ है, आत्मा को नहीं हुआ। बाइबल में दूसरी मृत्यु के बारे में लिखा है, जब यीशु मसीह सब लोगों को न्याय करेगा, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, जिन्होंने पाप किया है, जिन्होंने प्रभु की बात नहीं मानी, जिन्होंने प्रभु का वचन सुनकर भी इनकार किया है, वो लोगों को दूसरा मृत्यु होगा और उनको नरक में डाला जाएगा। उन लोगों के लिए दूसरी मृत्यु होगी। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास में है, जिसने उद्धार पाया है, जिसने मृत्यु के समय प्रभु से माफ़ी मांगकर अपना दिल पवित्र किया है, उन लोगों के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उन्हें एक दिन देखेंगे। यहाँ बाइबल में लिखा है, जब यीशु मसीह का दूसरी आगमन होगी, तुरही फूकी जाएगी, तब यीशु मसीह बादलों में आएंगे। उस समय जो मसीहा में मरे हुए हैं वो पहले जी उठेंगे। हम जब यीशु मसीह की दूसरी आगमन में यदि जीवित रहेंगे तो हम भी उनके साथ उठा लिया जाएंगे। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब दूसरी आगमन में आएंगे, तब जो भी हमारे परिवार वाले मेहमान लोग, विश्वास भी है, वो मर गए हैं, तो वो कब्रिस्तान में से फिर जी उठेंगे, वो स्वर्ग उठा लिया जाएंगे और हम भी बादलों पर से स्वर्ग को उठा लिया जाएंगे। कितना अच्छा बात है। देखिए, मृत्यु विश्राम है, एक नींद है। आप जानते हैं, याईर की पुत्री मर गई थी और याईर के परिवार लोग बहुत रो रहे थे और यीशु ने कहा, आप क्यों रो रहे हो, वो मरी नहीं है, वो सो गई है। मृत्यु एक नींद की तरह है। जिस तरह हम सो जाते हैं शरीर के लिए, रात के समय विश्राम करते हैं, उसी तरह मृत्यु एक विश्वासी के लिए एक नींद है। एक बार ऐसा हुआ कि लाजरस बीमार पड़ा, बीमार पड़ने के बाद वहाँ मर गया। तो यीशु ने कहा, लाजरस सो गया है परंतु मैं उसे जगाना चाहता हूँ। तब यीशु मसीह के चेलों ने कहा, प्रभु यदि वो सो गया तो वो अच्छा हो जाएगा ना, क्यों उसे जगाना है। यहाँ यीशु मसीह लाजरस के मृत्यु के बारे में बोल रहा है। देखिए, मृत्यु एक नींद की तरह है। परमेश्वर ने हमारा शरीर को मिट्टी से उत्पन्न किया है, इसीलिए शरीर फिर मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास जाती है। आत्मा को मृत्यु नहीं है। और बाइबल में मृत्यु के बारे में खास करके कुछ वचन है। मृत्यु का दिन जन्मदिन से उत्तम है। और यदि एक व्यक्ति मरा हुआ है तो वो कुछ काम नहीं कर सकता। इस संसार में सूरज के नीचे होने वाली हर एक काम में वो भाग नहीं ले सकता। जब तक एक व्यक्ति जीवित है तो वो खुद का काम कर सकता है, नौकरी कर सकता है, परिवार की देखभाल करता है, परमेश्वर की सेवा करता है, जो भी हो, जब जीवित रहेगा शरीर में तभी कर सकता है। इसीलिए वचन में लिखा है कि सिर्फ जीवित लोग ही परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। मरे हुए कुछ भी नहीं कर सकते। आपसे द्वेष नहीं कर सकता, नफरत नहीं कर सकता, प्यार नहीं कर सकता। जब तक प्रभु इस संसार में नहीं आएंगे दूसरे आगमन में, तब तक वो नींद में रहेंगे। आप जानते हैं दाऊद बेरशिबा से पाप किया और उन दोनों से एक बच्चा उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने दाऊद पर की सजा अपने बेटे पर दिया और वो छोटा बच्चा मर गया। उस बेटे को जिलाने के लिए बहुत उपवास करने लगा, प्रार्थना करने लगा, रोने लगा। लेकिन जब उसको खबर मिला कि तुम्हारा बच्चा मर गया है, तो वो उठकर स्नान किया, फिर आहार लेकर फिर अपना काम करने लगा। तब दाऊद के कर्मचारियों को बहुत सवाल उत्पन्न हुए। ये बहुत देर तक रोता रहा कि
मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा, उपवास करने लगा, रोने लगा, प्रार्थना करने लगा। लेकिन जब उसको खबर मिली कि तुम्हारा बच्चा मर गया है, तो क्यों उठकर स्नान करके फिर आहार ले रहा है? क्या ये पागल हो गया है? क्या हो रहा है? कहते हुए दाऊद से सवाल पूछने लगे। तब दाऊद ने इस तरह कहा। आइए उस वचन को पढ़ेंगे। दूसरी शमूएल की पुस्तक अध्याय 12 वचन 22 से पढ़ता हूँ। उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। पर अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। ये बात आपके मन में होनी चाहिए। जो भी इस संसार में जन्म हुए हैं, हर एक व्यक्ति इस संसार छोड़कर जाना ही होगा। यदि मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो, जब इस संसार में जन्म हुए हैं तो शरीर को छोड़ना पड़ेगा। एक दिन हर एक व्यक्ति को मृत्यु को सामना करना पड़ेगा। ये सच है। इस मृत्यु से कोई भी बच नहीं सकता। लेकिन आपके शरीर के अंदर परमेश्वर ने आपको आत्मा दिया है। वो आत्मा परमेश्वर के दृष्टि में पवित्र होनी चाहिए। आत्मा परमेश्वर का दिया हुआ दीपक है। शरीर मिट्टी में से आया है। परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें निर्माण किया है और फिर मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा परमेश्वर का दिया हुआ है और परमेश्वर के पास जाएगा। यदि आप विश्वासी है, प्रार्थना करते हैं, आपका जीवन पवित्र है, तो आप जरूर स्वर्ग में रहेंगे। जब तक दूसरी आगमन होगी तब तक हम स्वर्गलोक में होंगे। क्या आप जानते हैं, यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, यीशु मसीह के दाएं और बाएं दो चोर थे। उसमें से एक चोर ने प्रभु से एक रिक्वेस्ट किया, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। मैं तो एक पापी हूँ, मैं तो एक डाकू हूँ, मैं तो एक चोर हूँ। तेरे साथ स्वर्ग में रहना चाहता हूँ, मुझे एक मौका दे। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हर एक व्यक्ति जो भी इस संसार में मरे हुए हैं, वहाँ पैराडाइस में प्रभु के साथ रहेंगे, यानी स्वर्गलोक में होंगे। प्रभु की दूसरी आगमन के लिए हर एक व्यक्ति राह देख रहा है। परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ हर एक चीज प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन के लिए राह देख रहा है। शैतान के कामों को नाश करने के लिए, इस सृष्टि को बर्बाद करने के लिए परमेश्वर दूसरी बार आएगा। मेरे परिवार वाले प्रभु के साथ रहेंगे। वो जब दूसरी आगमन होगी संसार में प्रभु की, मैं और वो हम सब मिलेंगे एक दूसरे से। हम सब मिलकर प्रभु के साथ सदा रहेंगे। हम प्रभु की स्तुति करेंगे। हम स्वर्ग में फिर दूसरे बार मिलने की मौका परमेश्वर हमें देगा। बहुत से भक्त है इस संसार में, बहुत से छोटे उम्र में कुछ लोग मर गए हैं। खास करके सैमुएल मोरिस के जीवनी के अध्ययन कीजिए एक बार। 19 साल में सैमुएल मोरिस मर गया है और डेविड ब्रायनार्ड 29 ईयर्स को मर गया है। खास करके यीशु मसीह ने अपने चेलों को चेतावनी दिया। 3 से 4 बार यीशु ने कहा, शास्त्री, प्रधान याजक, ये सब लोग मुझे सताएंगे, मुझे दुख पहुंचाएंगे और मुझे मार डालेंगे, लेकिन मैं तीसरा दिन जी उठूंगा। यीशु ने सिर्फ 33.5 ईयर्स अपना जीवन बिताया है। उसमें से 3.5 साल ही उन्होंने सेवकाई किया है। लेकिन यीशु ने अपने चेलों को कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम चिंता मत करो। स्वर्ग के राज्य में तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ। तुम्हें मैं अपनी आदरणकर्ता पवित्र आत्मा को दूंगा और पवित्र आत्मा जिस रास्ते में चलना है, क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे सेवा करना है, कैसा प्रार्थना करना है, सब कुछ पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा। वो जो भी मेरे बातें हैं वो बातों को तुम्हें सिखाएगा। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस संसार में हमारा काम क्या है? क्या हमारे परिवार वालों के लिए जो मरे हुए हैं उनके लिए रोना है? उनके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो स्वर्ग में प्रभु के साथ है। चिंता जो नाश के ओर दौड़ रहे हैं, जो विश्वास नहीं करते, उनके लिए करना है कि प्रभु उनको नरक की आग से बचा, प्रभु हमें बचा। प्रभु जो लोग मरे हैं वो धन्य है, क्योंकि वो स्वर्ग चले गए हैं और उन्होंने विश्वास किया है। लेकिन हम अब जीवित है। हमारा हर दिन जो भी हम काम करते हैं, परमेश्वर एक एक व्यक्ति को एक उसके काम के अनुसार न्याय करेगा। आप अपनी उद्धार को, अपनी विश्वास को बचाकर एक एक कदम आगे बढ़ते हुए दूसरों को जो नरक जा रहे हैं उनको नरक से बचाकर स्वर्ग को खींचना है। देखिए, प्रभु ने कहा, यदि एक व्यक्ति सारा संसार को कमा लिया है तो क्या लाभ है? यदि अपनी खुद की आत्मा को खो बैठा है तो क्या लाभ है? पैसा है, घर है, दौलत है, कार है, सब कुछ है, लेकिन एक दिन अचानक से मर गया और उसकी आत्मा नरक चली गई, तो क्या कोई फायदा है? यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। उस दृष्टांत में 2 व्यक्तियों के बारे में बताया। पहला व्यक्ति बहुत धनवान था, बहुत अमीर था, बहुत खाता था, बहुत पीता था, बहुत आयशी करता था।
लेकिन उस धनवान के पास एक भिखारी था, गरीब था, जो भी उसके हाथ के नीचे से दिया हुआ रोटी लेकर उस गरीब व्यक्ति भिखारी खाता था। और एक दिन धनवान मर गया और वो गरीब भिखारी भी मर गया। मरने के बाद वो धनवान अपनी आंखें खोल कर देखा कि वो नरक में है, आग में जल रहा है। लेकिन वो भिखारी जो उस धनवान के हाथ के रोटी, टुकड़ों की रोटी खाता था, वो अब्राहम के पास बैठकर स्वर्ग में आनंद कर रहा है। तो अब्राहम ने कहा, तूने संसार में मज़ा किया, आनंद किया और तूने परमेश्वर की बात नहीं मानी, इसीलिए तू नरक पहुंचा। लेकिन ये व्यक्ति जो भिखारी है, गरीब है, ये लाजरस, जो कि एक धार्मिक जीवन जीने लगा, बहुत दुख उठाया उसने। आखिरकार कुत्ते आकर उसके फोड़ों पर खून चाटते थे, इतना दुख उसने सह लिया है, इसीलिए वो स्वर्ग पहुंचा। वो परमेश्वर के नज़र में एक धार्मिक व्यक्ति है। तब उस धनवान व्यक्ति ने कहा, हे पिता अब्राहम, मेरे घर में मेरे भाइयाँ हैं, मेरे मेहमान लोग हैं, ये लाजरस को भेज ताकि ये जाकर वहाँ उनको सुसमाचार प्रचार करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो इस जगह में पहुँच नहीं सके, क्योंकि यहाँ बहुत आग है, बहुत दुख हो रही है, मुझे बहुत प्यास लग रही है, एक बूंद की पानी मैं पीना चाहता हूँ, मुझे बहुत प्यास हो रही है, ये आग में मैं तड़प रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे मेहमान लोग यहाँ आए। लेकिन अब्राहम ने कहा, तुम्हारे भाइयों को और परिवार लोगों को वचन सुनाने के लिए भविष्यद्वक्ता है, सेवक है, तो वो बताएंगे। यदि वो सुने, विश्वास किए तो वो स्वर्ग जाएंगे, यदि विश्वास नहीं किए तो उनको भी तुम्हारे साथ नरक में जाना पड़ेगा। कितना भयानक है। यदि एक व्यक्ति पूरा संसार में सब कुछ नाम कमा लिया, पैसा कमा लिया, जायदाद कमा लिया, मर गया अचानक से एक दिन, क्या फ़ायदा है? अपनी आत्मा को खोने के द्वारा क्या फ़ायदा है? मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ इस संदेश के द्वारा। आपके जो प्यारे हैं वो मर गए हैं, तो उनके लिए आप चिंता मत करिए, उनका समय हो गया है। और इस सूरज के नीचे और इस पृथ्वी में जो भी काम होते हैं, उस किसी काम में कोई लेना देना नहीं है। आपको खुद के लिए चिंता करनी होगी। मुझे भी एक दिन मृत्यु आएगा, क्या मैं मृत्यु को सामना करने के लिए तैयार हूँ? क्या मेरा दिल पवित्र है? क्या मैं स्वर्ग जाऊँगा? क्या मैं उनको मिलूँगा? क्या दूसरे आगमन में मिलकर सदा परमेश्वर की महिमा करूँगा? ये बात एक दूसरों को बताना है, ये शांति की बात है। बाइबल में लिखा है, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। दुख तो बहुत होगी जी, कोई भी किसी का दुख नहीं मिटा सकता, लेकिन यीशु मसीह में हमें आशा है। हमें आशा है कि मेरा पिताजी या मेरी माँ या मेरी बहन, मेरे भाई, मैं फिर देखूंगा उनको, मैं उनके साथ फिर बात करूंगा, प्रभु मुझे एक मौका देगा। ये विश्वास के साथ हमें इस जीवन को बिताना है। किसी व्यक्ति का भी परमानेंट प्लेस इस पृथ्वी नहीं है, स्वर्ग है। हमारा घर स्वर्ग में है, हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह है। हमें प्रभु को सामना करना है। इस विश्वास से आगे हमारा जीवन जीना चाहिए। आप सब बिली ग्राहम के बारे में जानते हैं। बिली ग्राहम 99 ईयर्स इस संसार में जीवित रहे। और बिली ग्राहम से एक इंटरव्यू में एक व्यक्ति ने इस तरह सवाल पूछा, आपकी पत्नी आपसे पहले मर गई है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिली ग्राहम ने कहा, मुझे बहुत खुश है क्योंकि वो मुझसे पहले प्रभु से मिलने के लिए प्रभु के पास चली गई है, और मैं आशा रखता हूँ कि एक दिन मैं भी इस संसार छोड़कर प्रभु के पास जाऊंगा और मेरी पत्नी को मिलूंगा। हम दोनों मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। अपने मृत्यु के समय मिशनरी D.L. मूडी ने कहा, एक दिन तुम अखबार में पढ़ोगे कि D.L. मूडी मर गया है, विश्वास मत करो, क्योंकि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। इससे ज़्यादा वहाँ प्रभु के साथ जीवित रहूंगा और प्रभु की महिमा में आनंद करूंगा। क्या आपको इन भक्तों की जैसा विश्वास और आशा है? तो आप चिंता मत करिए, प्रार्थना करिए, अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपिए। जो भी होगा आपकी भलाई के लिए होगा। जितना भी प्रभु ने आपको दिया है जीवन, प्रभु के नज़र में एक पवित्र जीवन जिए। और प्रभु कहना है कि तूने पवित्र जीवन जिया है, तूने मेरे नाम की महिमा किया है, आओ मेरे साथ सदा स्वर्ग में आनंद करने के लिए कहकर प्रभु आपको बुलाना चाहिए। अपने परिवार में किसी व्यक्ति का मृत्यु हुई है और आप दुख उठा रहे हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, डिप्रेशन में है, क्यों ऐसा हुआ? जवाब तो यही है कि उनका समय हो गया है, इसीलिए परमेश्वर ने उनको ले लिया है। तो आप सवाल पूछ नहीं सकते, क्यों प्रभु इतना जल्दी ले लिया? सवाल पूछने के द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको विश्वास करना है कि उनका समय इस संसार में पूरा हुआ है, इसीलिए परमेश्वर ने उनको ले लिया है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस वचन के बारे में। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करता हूँ, मेरे साथ जुड़ जाइए। जरूर प्रभु यीशु मसीह आपको शांति देगा और आदर देगा। प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग भी प्रभु रो रहे हैं,
डिप्रेशन में है, चिंता कर रहे हैं कि मेरे परिवार में क्यों ऐसा हुआ, क्यों इतना दुख को मुझे झेलना पड़ा, क्यों प्रभु ने मेरी पिताजी को या मेरी माँ को इतना कम उम्र में, कम समय में प्रभु ने उनको ले लिया, क्यों वो मर गए, क्यों इस संसार छोड़कर चले गए, कहकर रोने वाले हर एक भाई और बहन को याद कर पिता। प्रभु तूने हमें आशा दिया है, तूने कहा है जो भी प्रभु में जो भी विश्वास भी हो, प्रभु में सो गए हैं, मर गए हैं, तो उनको तू सदा स्वर्ग में ले लेगा। जो भी विश्वास किए हैं वो तेरे साथ सदा रहेंगे। हम इस आशा के साथ जीने के लिए सहायता कर। हर एक व्यक्ति संसार को एक दिन छोड़ना पड़ेगा, शरीर को छोड़ना पड़ेगा और स्वर्ग में तेरे साथ सदा रहना है प्रभु। इसी आशा से, इसी विश्वास से हम आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। प्रभु शांति दे पिता, सुकून दे, आराम दे, समाधान दे, दुख निकाल दे। हमारा काम इस संसार में तूने जो भी रखा है उसे पूरा करने के लिए सहायता कर। हर एक प्यारे भाई और बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके मन में, उनके दिल में शांति दे, समाधान दे। तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने के लिए दिल खोल पिता। हर एक पाप से, बंधनों से छुटकारा दे। जितने भी लोग प्रभु रो रहे हैं इस समय, क्यों ऐसा हुआ, उन लोगों को, सब लोगों को याद कर, उनको समाधान, शांति और आदर देकर सहायता कर। ये प्रार्थना सुन और मदद कर। यीशु मसीह नाम में विनती करता हूँ पिता, आमीन। प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक ही कहना चाहता हूँ कि मैं आपका दुख नहीं निकाल सकता, लेकिन आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें एक आशा है, हमें एक विश्वास है कि प्रभु के साथ हम ज़रूर अपने प्रियजनों को हम देखेंगे। उसी विश्वास के साथ हमें आगे दौड़ना चाहिए कि एक दिन हम उनके पास जाएंगे, लेकिन वो हमारे पास वापस नहीं आएंगे। प्रार्थना कीजिए, प्रभु ज़रूर आपको शांति और समाधान देगा। खास करके लॉर्ड्स हाउस सेवकाई के लिए और हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि और भी आपके सामने नए संदेश ला सकूं। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु की इच्छा हो तो फिर से और एक संदेश के द्वारा आपके साथ मुलाकात करूंगा। गॉड ब्लेस यू।